नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कोर्ट ने सीबीआई को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 4 मार्च तक की रिमांड दे दी है। सिसोदिया को सोमवार दोपहर 3:10 पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद सीबीआई की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। सीबीआई ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है। और मोदी जी, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ लाखों करोड़ की लूट करने वाला आपका मित्र अडानी है, जिस पे सीबीआई खामोश, सेबी खामोश, ईडी खामोश, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश, उसके पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, सारी की सारी एजेंसियां खामोश। एक तरफ लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला अडानी है, आपका मित्र अडानी है मोदी जी, जिसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते, और दूसरी तरफ लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया हैं, जिनको आप जेल में डाल रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया को सीबीआई को कस्टडी मिल गई है। 5 दिन की उसने सीबीआई ने रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने इसे मान लिया है। अब 5 दिन तक इनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि सीबीआई ने साफ साफ कहा है कि सिसोदिया से जो भी सवाल पूछे जा रहे थे उसका सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, वो सीबीआई को घुमाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं, और जो नेताओं ने तमाम तरह के बयान भी दिए हैं। संजय सिंह ने, जैसे अभी संजय सिंह को आपने सुना, माफ़ कीजिएगा, संजय आज़ाद को आपने सुना, इन्होंने साफ साफ कहा है कि अडानी जो मोदी जी के मित्र हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जिसने बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश की है उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। सवाल यहाँ पर बच्चों के भविष्य को संवारने का नहीं है, सवाल यहाँ पर आबकारी नीति में अनियमितता बरतने का है। इसलिए जरूरी ये है कि अगर जो शराब नीति में अनियमितता बरती गई है तो सवालों के जवाब देने होंगे। हालांकि इससे पहले सीबीआई ने एक कारण बताया था, उस कारण में जो शराब की नीति थी, दिल्ली की आबकारी नीति बनाई गई थी, उसमें जो अनियमितता बरती गई थी, कंप्यूटर के छानबीन के बाद यह पता चला कि जो अनियमितता बरती गई है उसमें जो कंप्यूटर में कुछ फाइलें डिलीट की गई थीं उन्हें पुनः प्राप्त करने में सफलता हासिल की है आईटी ने, और सीबीआई को उसे सौंपा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये गिरफ्तारी हुई है जिसे आम आदमी पार्टी गलत करार दे रही है, लेकिन आबकारी नीति में अनियमितता बरतने के आरोप में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान है सैयद मोहम्मद तकी, आप प्रवक्ता, वीर सिंह जादौन, बीजेपी मीडिया प्रभारी, प्रभात त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी जी, आपसे पहला सवाल यह है कि जैसा कि पहले ही आम आदमी पार्टी को महसूस हो गया था कि उन्हें, यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ये कहे जा रही है कि ये जो फर्जी केस लगा करके किया जा रहा है, आखिर क्यों लगता है कि सीबीआई जो है उसका केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल करते हुए इन पर फर्जी आरोप लगा करके इन्हें गिरफ्तार की है? क्यों? देखिए देवेंद्र जी, पिछले 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी जैसे राजनीति में सक्रिय हुई है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को टारगेट करती आई है। उसने बहुत सारे हमारे विधायकों पर गलत आरोप लगाए। वो वहां
वहां से छूट गए। और जिस तरह से इन्होंने सत्येंद्र जैन के ऊपर मनीष सिसोदिया पर जो केसेस लगाए थे, वो सारे केसेस जो है फ्रॉड केसेस, उनका कोई बेसी नहीं है। प्राइमा फेसी के चक्कर में आपने सत्येंद्र जैन को अंदर रखा हुआ है, आप कोर्ट के अंदर डिले करते चला रहे, आप सही से डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे, सही से आप उसको रिपोर्ट को सामने नहीं रख रहे, जिसकी वजह से सत्येंद्र जैन के मामले में भी आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि उन्हें जबरदस्ती जेल के अंदर रखा गया है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी न्यायालय को कुछ मानती भी है या नहीं? देखिए, न्यायालय का हमेशा आम आदमी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन न्यायालय भी फैसला एक उसका मॉडस ऑपरेटिव है, उसका काम करने का तरीका है। जब पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरे होते हैं, जब फाइलें सामने आती हैं, जो वो जो बांधती है, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाती है, उसमें टाइम लगता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार उसको डिले करती जा रही, जानबूझ करके सीबीआई द्वारा उसको प्रभावित कर रही, ताकि उसको डिले किया जाए, एक इंटरप्रिटेशन बनाया जाए, एक नैरेटिव सेट किया जाए कि आम आदमी पार्टी भी इनकी तरह बेईमान है। बीजेपी अपने आप को ईमानदार साबित नहीं करना चाहती। बीजेपी अपने आप को तो बेईमान साबित कर चुकी है। वो आम आदमी पार्टी को बेईमान साबित करना चाहती है अपनी तरह। तो इनकी पूरी कोशिश है कैसे एक पार्टी 10 सालों से लगातार बिना घोटाला किए पंजाब में, दिल्ली में लगातार सरकार बन रही, गोवा में वो जीत गई, गुजरात में सेंध मार दी उसने, और आबकारी घोटाला कोई घोटाला ही नहीं है। एक बेकार की बात कर रहे हैं ये लोग, उसके अंदर को हमने तो वहां पे लाइसेंस दे के सरकार का राजस्व और बढ़ाया है। हमने तो वहां लाइसेंस शराब मिल रही है। बिहार में जहां 100 लोग मर गए नकली शराब पीने से, गुजरात में जहां दोनों जगह शराबबंदी थी वहां 100 लोग मर गए, और लगातार उत्तर प्रदेश से विभिन्न जगहों से नकली शराब पी के बनने के अंधे होने की खबरें आती रहती है। आपने दिल्ली वालों को लाइसेंस दुकानों से शराब मुहैया कराई ताकि वो शराब पी रहे तो उनकी डेथ ना हो, वो अंधे ना हो। और हमने राजस्व नहीं, अच्छी नीति बनाई थी गुजरात में और आबकारी शराब बिक रही है। आबकारी नीति अच्छी थी, लाखों करोड़ आबकारी नीति अच्छी थी। आपके कहने का तात्पर्य यही है ना? आबकारी नीति की जरूरत थी देश की उस वक्त वहां पे, और जी जरूरत थी। वापस क्यों लिया? फिर वापस क्यों लिया वापस? ये वापस हम देखिए, कोर्ट ने हमेशा फैसला दिया से पहले। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे कि अब कोर्ट की तरफ ना भागिए। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। जी, मेरी बात सुनिए देवेंद्र जी, मेरी बात सुन लीजिए जी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली की जनता का पूरा अधिकार, फैसला लेने का अधिकार दिल्ली की निर्वाचित सरकार को है, ना कि राज्यपाल को है। लेकिन केंद्र सरकार पीछे से एक बिल ले आए, उसमें उन्होंने राज्यपाल को भी बीच में लगा दिया। अगर आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग पूर्ण बहुमत से किसी बिल को पास कर रहे हैं, तो राज्यपाल को क्या अधिकार है उसको रोकने का? वो राज्यपाल ने साइन नहीं किया उसके ऊपर। हम हर आदमी सुरक्षित तरीके से तो लागू कैसे हुआ था? उसको हमने अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वहां पे, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे आपके बिल पे, आबकारी नीति पे, फिर तो लागू हुआ ना भाई। जब कोई बिल विधानसभा में पास होता है, उसके बाद वो एक तरह से एप्लीकेबल हो जाता है, उसके बाद राज्यपाल हो जाता है, उसके बाद उन्हें फिर वापस कर दिए। पहले साइन किए, फिर वो बाद में वापस बोला कि उसके बाद कह दिया, उसको रोक दिया। ठीक है, स्थितियां क्या थी? वीर सिंह जादौन जी, बीजेपी मीडिया प्रभारी, स्थितियां क्या थी? सही स्थिति बताइए जी। क्या सुन रहे हैं हमारी बात? जी जी, हमारे आपके प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं सत्येंद्र जैन के विषय में, सत्येंद्र जैन की बात नहीं हो रही है। बात यहाँ मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति की हो रही है। नहीं, इन्होंने स्टार्ट तो वही किया, और मनीष सिसोदिया जी की भी है। जब आबकारी नीति इनकी जब सही थी तो इन्होंने इसको चेंज क्यों कर दिया? जी, और जब उनको चेंज कर दिया, जब उसमें प्रॉफिट थी, सरकार को भी प्रॉफिट हो रही थी, पार्टी को प्रॉफिट हो रही थी, तो उनको बदला नहीं चाहिए था। इन्होंने बदल क्यों दिया उसको? जी, जब जांच चल रही है, जब ये बिल्कुल सही है अपनी जगह, इन्होंने कोई गलती सैयद मोहम्मद तकी साहब, अपने आप छूट जाएंगे। सैयद मोहम्मद तकी साहब, यही सवाल मैं भी कर रहा था। आप कोर्ट पे चले गए, इसका जवाब तो आपको देना ही होगा कि अगर जो आबकारी नीति सही थी तो सरकार ने इसे वापस क्यों लिया? देवेंद्र जी, मुझे जवाब दीजिए। गुजरात में जहाँ 100 लोग नकली शराब पीने से मर गए, आज भी शराब बिक रही है। गुजरात में नकली शराब पीने से लोगों के मरने से दिल्ली की आबकारी नीति से क्या संबंध है? आप लोग बात इधर उधर करते हैं सर। माफ कीजिएगा सर, आप मेहमान हैं हमारे, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बात जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए। जो प्रश्न है उसका जवाब दीजिए सर। मेरे जवाब को जवाब दिए जी। क्या भारत के अंदर लीगल तरीके से शराब बेचना गलत है?
अगर लीगल ही था तो इस नीति को आपने वापस क्यों लिया? आपकी सरकार ने वापस क्यों लिया? आम आदमी पार्टी ने वापस, गवर्नर साहब ने उसको फाइल को वापस बुलाया बीजेपी के दखल के बाद, वो लगातार उसमें घोटाला ढूंढे। क्या आपका घोटाला है? जब एक्साइज की बात, एक्साइज जमा कराना पड़ता था तो बहुत से शराब व्यापारियों ने कहा कि हम इतना एक्साइज जमा कर पाएंगे, इसमें हमें रिबेट दिया जाए। केंद्र सरकार ने रिबेट दी, पीयूष गोयल ने रिपोर्ट दी, रेलवे मंत्री ने रिपोर्ट दी, और केंद्र राज्यों ने की। आम आदमी पार्टी ने उसको कहा ये कह रहे नुकसान घोटाला हो गया। हमारी नीति थी उससे तो राजस्व कलेक्शन बढ़ा है जी, और फायदा हुआ स्टेट को। ठीक है, नकली शराब बंद हो गई। ठीक है सर, ठीक है। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्थितियां क्या थी सर? प्रभात त्रिपाठी जी। देवेंद्र जी बताएं। जी प्रभात त्रिपाठी जी, सवाल यहां पर यह है कि सैयद मोहम्मद तकी साहब का कहना है कि ये जो आबकारी नीति लागू की गई थी उसे पुनः लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वापस करने की आदेश पारित कर दिया। बीजेपी ने कुछ नियम में संशोधन किए और उसके अनुसार उनका आदेश आया, इसलिए वापस हो गया। स्थितियां क्या थी? ये आबकारी नीति के बारे में बहुत ही तमाम उलझे हुए सवाल इधर उधर घूम रहे हैं, इसे सही करने का प्रयास कीजिए प्रभात त्रिपाठी जी। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखिए, ये पूरी जो एक्साइज पॉलिसी है, ये जो आबकारी पूरी नीति है, इसको आप समझिए। कोई भी राज्य में जब आबकारी नीति बनती है तो जो उसकी एक्साइज ड्यूटी होती है वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है, और जिससे कि प्रदेश का राजस्व जो है वो सरकार को मिले। यहाँ सीधे सीधे 2% से 12% कमीशन बढ़ा दिया गया, और ये खेल हुआ कि जो सप्लाई अनाप शराब की सप्लाई दिल्ली के अंदर हो, और मोटी रकम पार्टी फंड में गई है। और मैं कहता हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को क्या जरूरी थी कि उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की। 120 भी लगा उनके ऊपर, जो चेक उनके पकड़े गए हैं, जो नौकरशाह ने बयान दिया है, जो उनके गवाह हो गए हैं, चारों तरफ से मनीष सिसोदिया घिर चुके हैं। और मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों की, लाखों बच्चों के लिए शिक्षा की क्रांति लाए थे। अरे भाई, शराब नीति से आपका हिसाब पूछा जाएगा। दिल्ली की जनता आपके शराब नीति को लेके जवाब आपसे करेगी। आप उससे हट नहीं सकते हैं। आपके पास 7-8 विभाग हैं, और मैं कहता हूं उनको भी रिमांड में भेजा गया है। सत्येंद्र जैन ने क्या मजाक बना रखा संविधान का? 8 महीने से आप जेल के अंदर मंत्री बने हुए हैं। मैं एलजी को, दोनों लोगों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। एलजी शपथ दिलाते हैं, खुद केजरीवाल बर्खास्त करें, लेकिन ये आज अब केजरीवाल के ऊपर तक आने वाली है सिसोदिया की, और केजरीवाल को उनको नंबर 1 का ईमानदार बता रहे हैं। कह रहे हैं लाखों बच्चों की क्रांति, शिक्षा की क्रांति में एक भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया है। अदरवाइज नीति का हिसाब दिया जा रहा है। आपने 12% कमीशन कैसे बढ़ाया? आपने आप अगर एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ाते, वो रेवेन्यू दिल्ली सरकार को मिलता, आपने कमीशन बढ़ा दिया, आपने सॉफ्ट छूट खो दी, आपने अनाप शराब की सप्लाई दिल्ली के अंदर करिए, जितनी मर्जी हो उतनी सप्लाई कीजिए, कमीशन मोटा आएगा आपका, मोटा पैसा पार्टी के अंदर जाएगा। तो जवाब आपसे दिया जाएगा। सीबीआई ने जब पूरे पेज कसे हैं, सीबीआई के पास सारे सबूत हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और जो उनकी चैट पकड़ी गई है, जो उन्होंने टेम्परिंग की है सोशल मीडिया में, जो अपने मोबाइल से टेम्परिंग की गई है, एक डिप्टी सीएम को टेम्परिंग करने में क्या उनको ये नहीं लगा कि मैं अपराध कर रहा हूं? जी, अगर आपने अपराध किया है तो कोई भी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी। इसको राजनीतिक मुद्दा बना के आप पार्टी 2024 में ले जाने के चक्कर में है कि हम मनीष सिसोदिया के पूरे मामले को एक राजनीतिक रंग दें, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ये साबित कर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। ठीक है सैयद मोहम्मद तकी साहब। देखिए, जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब निराधार आरोप है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी भी मामला विचाराधीन है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जो मामला है, क्या ये भी निराधार है? किसी को भी आप
कोई भी किसी के ऊपर कोई आरोप लगे उसको आपने पकड़ के जबरदस्ती उससे बयान लिए जा सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर प्राइवेट बेसिस के ऊपर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। यही दोनों केसेस में हो रहा है। पूरी बीजेपी सुकेश चंद्रशेखर के चरणों में चली गई थी अभी जब सदे जैन का मामला था। और कौन से लोग आरोप लगा रहे हैं, कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या, उनका बैकग्राउंड क्या पता करिए। ज्यादातर भ्रष्टाचार लोग हैं जो इनको इस तरह के मामले में उन्हीं से बयान दिया जा रहा है दबा डरवा के राजनीतिक तरीके से। आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त पार्टी, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को चैलेंज करेगी। आम आदमी पार्टी से बीजेपी डर गई है और उसको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में कोई पार्टी अरविंद केजरीवाल ही उनका मोदी जी का रोक सकते हैं और बीजेपी को हरा सकते हैं। इस बात को बीजेपी समझ गई है, इसलिए लगातार वो आम आदमी पार्टी पे क्रमिक हो रही है, आम आदमी पार्टी को रोक रही है। हमको गुजरात में नहीं रोक पाए, हमको पंजाब में नहीं रोक पाए, हमको दिल्ली में नहीं रोक पाए। बीजेपी ने कहा था, बीजेपी ने मनीष सिसोदिया जी से कहा था कि आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ कीजिए। बीजेपी ने कहा था सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जो आरोप लगा है वो भी आधारहीन है, वो भी आधारहीन है। कोई सब आधारहीन आरोप जी वीर सिंह यादव जी, ये तो बहुत गंदी राजनीति कर रही है बीजेपी। वीर सिंह यादव जी, प्रभात जी ठीक है। वीर सिंह यादव जी, ये तो बीजेपी की बहुत ही गंदी राजनीति है, इस तरह से तो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी, जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। एपी के प्रवक्ता जी जो कह रहे हैं ये निराधार गलत कह रहे हैं भाई। जब जो जांच चल रही है तो जांच में अपने आप आ जाएगा। जांच इनकी आज कम से कम 6 महीने से चल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को हस्तक्षेप करना तो कर लेती। जब सीबीआई को इनके खिलाफ सबूत मिले हैं, इन्होंने छेड़छाड़ की है, दस्तावेजों से छेड़छाड़ की है, इन्होंने 70-71 सिम चेंज किए हैं। जब उसे छेड़छाड़ हो रही है तो अपने सीबीआई को जब उनके खिलाफ सबूत मिले उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद 5 दिन की रिमांड ले लिए। रिमांड में मामले को पूरी समझे तो इतने में आप प्रवक्ता परेशान क्यों है? कहीं अनशन कर रहे हैं, कहीं कुछ घेराव कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सीबीआई का मामला है, सीबीआई को अपनी जांच करने दो। सीबीआई जब जांच कर लेगी, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो छूट जाएंगे, और भ्रष्टाचार में अगर बंद होंगे तो सचिन जेल की तरह ये भी जेल में रहेंगे। 3 सालों में उसने कितने ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बीजेपी के थे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आप लोग तो कट्टर ईमानदार हैं, आप लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। कट्टर ईमानदारी जो है वो बाहर आनी चाहिए। लोग आरोप भी लगाएंगे इसके बाद तो इसका लोगों पे कोई असर नहीं होगा। आप लोग तो कट्टर ईमानदार हैं ना, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। फिर इनसे ऐसे जो आरोप लगे हैं तो आप लोगों को तो जांच में खुलकर के साथ आना चाहिए। कट्टर ईमानदारी आपके सामने आनी चाहिए। देवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने जांच में सहयोग तो देना ही नहीं है इनको। जांच का जो भी जांच उसका स्वागत किया है। हम लोग इस जांचों से डरने वाले नहीं है, पूरा सहयोग कर रहे हैं। जहां तो ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? अगर जो जांच से नहीं डर रहे हैं तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो भी कार्रवाई की जा रही है वो राजनीति से प्रेरित है और आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश की जा रही है, उसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। जनता के अंदर जो आम आदमी पार्टी के बारे में कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि बनी हुई है और कट्टर ईमानदार पार्टी की छवि बनी, उसको धूमिल किया जा सके। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है जिससे अदानी की चेन लगातार नीचे कर रहे हैं। आज परसों रिपोर्ट आई है अदानी पे जाएंगे सर, बाद में जाएंगे। उसको बचाने के लिए, चर्चा कर रहे हैं, अदानी को बचाने के लिए स्वांग रचा जा रहा है। जादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बचाना चाहते हैं। जादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी का ये कहना था जब पार्टी इनकी आई थी कि मैं अगर सरकार में आऊंगा, अगर मेरे किसी भी मंत्री पर, किसी विधायक पर अगर एक भी आरोप लगेगा मैं उसी टाइम इस्तीफा ले लूंगा उससे। तो आज सत्येंद्र जैन इतनी देर से जेल में पड़े हुए हैं, एक डिप्टी सीएम अरेस्ट हो गए हैं, सीबीआई ने भ्रष्टाचार कर दिया, तो इनका इस्तीफा ये कब लेंगे? ये कब उसके ऊपर कब कार्रवाई करेंगे? ये मतलब ये तो लगता है कि ये जितनी पार्टियां इससे सबसे गई आप पार्टी मेरे को लगता है ये दुनिया की सबसे भ्रष्टाचार सरकार है। जी सैयद मोहम्मद तकी साहब पहले जवाब दीजिए, उसके बाद प्रभात त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आएंगे आपके पास आएंगे। प्रभात जी सिंह साहब से मैं कहना चाहता हूँ वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ा करें, अखबार रोज पढ़ा करें, उसमें खबरें आती हैं उसको देखा करें। कल ही आम आदमी पार्टी की खबर आई, उसमें पंजाब में
एक विधायक मंत्री को भ्रष्टाचार में आरोपी पाया, उसको फौरन पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा दिल्ली में भी, पंजाब में भी जब जब ऐसे केस आए तो खुद कार्रवाई की है। बीजेपी एक केस बताए पिछले 7 सालों में, पिछले 10 सालों में कि इन्होंने किसी मंत्री को निकाला हो। येदियुरप्पा जैसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को, इसको इनके खुद के अडवाणी जी ने कहा था सबसे भ्रष्टाचारी नेता है, उसको उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। यहाँ पे भ्रष्टाचारियों को 32% मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचारी अधिकारी उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हुए हैं, धारे लगे हुए हैं, सबको मंत्री बना दिया है। ठीक है, बीजेपी ठीक है। प्रभात जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। प्रभात जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे जी। देवेंद्र जी मैं तकी जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी एक स्वच्छता और एक उसके आधार पे आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी। आपने ये कहा था कि अगर मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार लगेगा, मेरा वो व्यक्ति तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देगा। आप कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं, आप सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, आप एक अपने किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए देश में आप पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। ये आंदोलन किसी को बचाने के लिए है? आप आंदोलन सत्याग्रह आप आंदोलन करें, आप देश की महंगाई के लिए करें, बेरोजगारी के लिए करें, आप किसी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए आप पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बता देंगे, आप पूरे दिल्ली को हाईजैक कर देंगे। ये आपकी कौन सी राजनीति है? किस राजनीति के स्टैंडर्ड पे आप चल रहे हैं? मुझे लगता है कि आप कांग्रेस की राह पे चल रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस अपने युवराज को बचाने के लिए पूरे देश में उन्होंने एक सत्याग्रह का एक आंदोलन चलाया था, आप अगर पूरे दिल्ली को आप बंधक बना रहे हैं, आप कानून को अपना काम करने दीजिए। सीबीआई ने अगर अरेस्ट किया है, कोई सबूत नहीं है, तो 5 दिन बाद रिमांड के बाद वो छूट जाएंगे। और अगर सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया है, कोई सबूत से उन्होंने टेम्पर किया है, उन्होंने सबूतों को मिटाने का प्रयास किया है, तो आप इंतजार कीजिए। और फिर आप आए थे एक राजनीति में, एक नई राजनीति को दिशा देने के लिए। आपके कितने आरोप लगे? आप क्या मनीष इस्तीफा देंगे? क्या को आप बर्खास्त करेंगे? ठीक है, मैं तो एलजी से कह रहा हूँ कि सीधे वो बर्खास्त करें। ठीक है सर, ठीक है। तकी साहब जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी को अपने लोगों पे पूरा विश्वास है। मनीष सिसोदिया जो झूठे आरोप लगाए गए हैं वो दोषी नहीं है, वो मंत्री बने रहेंगे। और आप कह देंगे कि वो दोषी नहीं है तो पूरी दुनिया कैसे मानेगी कि वो दोषी नहीं है? के 2 सिपाही हमारे सत्येंद्र जैन सर, आम आदमी पार्टी के पास कोई मुहर है, कोई थप्पा है क्या कि वो कह देगी तो पूरी दुनिया मान ले कि नहीं वो दोषी नहीं है? उस शिक्षा का धोना चाहते हैं जी। तकी साहब, आम आदमी पार्टी ने जी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात जी। असल में बीजेपी की बेचैनी कैसी ये है कि कैसे दलित के बच्चे, ओबीसी के पीछे बच्चे, पिछड़ी जातियों के बच्चे, गरीबों के बच्चे वो अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा की दुश्मन पार्टी रही है हमेशा। तो कहाँ कोई कह रहा है कि नहीं अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात की सराहना होनी चाहिए। लेकिन आबकारी नीति में यह शिक्षा कहाँ से आ गई? नहीं, आबकारी नीति में, आबकारी नीति की अनियमितता में यह शिक्षा कहां से आ गई? देखिए, आबकारी नीति, वो शिक्षा मंत्री थे इसलिए शिक्षा में काम किया, इसलिए ठीक है, कर रहा हूं। ठीक है, उन्होंने उसमें अच्छा काम किया, उसमें अच्छा काम किया, हम भी सराहना करते हैं और हम कहेंगे जादौन साहब आप भी सराहना कीजिए कि उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन फिर बुरा काम क्यों किया? सीबीआई ने केंद्र सरकार के मोदी जी के दखल के बाद सीबीआई द्वारा ये कोई घोटाला भ्रष्टाचार है नहीं। एक बात हमें बताइए तकी साहब, रूप से रोका जा सके। जादौन साहब रुकिए। तकी साहब एक बात हमें बताइए कि शिक्षा, जो शिक्षा है उसमें अच्छा काम करने का मतलब यह हो जाता है कि आप शराब नीति में अनियमितता बरतें? क्या उसकी गारंटी होती है वो? अगर आपको मैं शुरुआत, देवेंद्र जी अभी थोड़ा टाइम दीजिएगा जी, अगर आप शुरुआत से चलिए कि जो शराब नीति आबकारी घोटाला की जो बात हुई थी तो इनके किसी मंत्री को क्लियर नहीं था कितने घोटाला है। कोई कह रहा था 10,000 करोड़ घोटाला है, कोई कह रहा था 50,000 करोड़ घोटाला है। अरे दिल्ली का टोटल बजट 70,000 करोड़ का है, उसने बता रहे 50,000 करोड़ का है, वो कह रहा 70,000 करोड़ का घोटाला है। किसी को पता नहीं कितने घोटाला है। जब चार्जशीट फाइल की गई तो सीबीआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि घोटाला है, इवन सीबीआई वाज नॉट श्योर कि क्या घोटाला है।
उनको ऐसा लगता है। उसके बाद उन्होंने प्राथमिकता दर्ज की, पहली तहरीर जो आई उसके अंदर मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। जो दूसरी तहरीर आई उसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं था। ये बीजेपी बौखला गई है। जो आम आदमी पार्टी मेयर बन गया है बीजेपी का मेयर नहीं बन पाया, आम आदमी पार्टी का मेयर बन गया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो चार्टर पड़ा है इसके ऊपर जो डाटा है और वहां पे मेयर बनवाया गया और फौरन वहां पे वोटिंग हुई है, इससे बीजेपी घबरा गई है। और बीजेपी को लग रहा है गुजरात में जब ये 5 सीटें निकाल सकते हैं जहां अमित शाह पर्चा लेके बैठ गए थे, अमित शाह बैठ गए थे लिस्ट लेके कि आम आदमी पार्टी कौन कौन सी सीट इधर ही है, कोई सीट जीतने नहीं देंगे। सूरत से हमारे प्रत्याशियों को अपहरण कर दिया गया उनका, उनको पर्चा नहीं भरने दिया गया गुजरात के अंदर। उसके बाद 5 पार्टी गई कि घबरा गए, डर गए, कि डरे हुए लोग हैं। और जो डरे हुए लोग होते हैं उनकी राजनीति का अंत होने वाला है, उनकी राजनीति से बाहर जाने वाले। और आम आदमी पार्टी आई केंद्र में। ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात त्रिपाठी जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम जादौन जी के पास जाना चाहेंगे। जादौन जी, अगर बीजेपी इस तरह के काम कर रही है तो ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, वो हमारे आपके प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि इतने का घोटाला, इतने का घोटाला, तो आप ही बता दें कि घोटाला कितने का हुआ है। उसको बताने में क्या दिक्कत है? वही बता दें तो उसको वही बता दें कि घोटाला कितने के, तो अपने आप बात खत्म हो जाएगी। भाई कुछ तो घोटाला हुआ है। जब आरोप आपने लगाए तो आप बताइए कितने घोटाला है। ऐसा कहते हैं पैसे घोटाला नहीं है, चवन्नी घोटाला नहीं है। जब आपको क्लियर ही नहीं है कितने घोटाला है, आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ सही से बता नहीं पा रहे, सिवाय सीबीआई का दुरुपयोग करने के। उसके अलावा बीजेपी क्या कर पा रही है? हमने कहा कॉपरेट नहीं किया। ये कि 500 अधिकारी सीबीआई के लगातार मनीष सिसोदिया के पीछे लगे रहे, उनके घर की छानबीन करी, लॉकर खोल के देखा, गाँव गए, लगातार पूछताछ करते रहे। हमने क्या कॉपरेट नहीं किया? हमने हमेशा कॉपरेट किया, बाद भी कॉपरेट कर रहे हैं। सीबीआई कुछ कंक्रीट रख नहीं पा रही है, यानी कि घोटाला नहीं है, सीबीआई जांच कर रही है कि कितने का घोटाला है। तो जांच कर रही है तो जांच करने दीजिए, जांच करने दो। और इसका सर्टिफिकेट आप पार्टी दे रही है, तो आप पार्टी मतलब आज तक कोई अपराधी ऐसा हुआ है जिसने अपराधी नहीं है कहना मैंने अपराध किया। हर अपराधी यही बोलता है कि मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन वो जेल के अंदर कैद हो जाता है, उसका अपराध साबित हो जाता है। सीबीआई और ईडी क्यों नहीं अदानी फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है तकी साहब, हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आबकारी नीति में अनियमितता अडानी से कैसे जाके जुड़ जा रही है। देवेंद्र जी, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, लेकिन मैं इतना कहूंगा डिबेट के अंत में कि आम आदमी पार्टी को अगर देश के अंदर राजनीति स्वच्छ राजनीति करनी है तो उनको थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, बचाना नहीं चाहिए। क्योंकि पूरी पार्टी जब खड़ी हो जाती है भ्रष्ट मंत्रियों के सामने, कानून अगर अपना काम करता है तो आप जनता के सामने जो वादा करके आए थे, आपका जो परसेप्शन था, देखिए देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब परसेप्शन की शिकार हुई हैं। अगर आपको अपनी राजनीति का एक एजेंडा सही रखना है, जनता के बीच वाकई में काम करने की बात करनी है, तो आपको भ्रष्ट मंत्रियों को बचाना नहीं चाहिए। अगर आप भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं तो उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक आंदोलन से उनकी पार्टी है जी। बर्बाद पार्टी जी, ठीक है सर, जल्दी से तकी साहब जल्दी से, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। आप जनता के बीच वायदा करके प्रभात जी पार्टी राजभक्त पार्टी है, ये मुस्कुराने से काम नहीं चलता है। मानने वाली पार्टी है, बाबा जनता के बीच परसेप्शन करने वाली पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है, घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि शराब कांड में सीबीआई को रिमांड मिल गई है। अब जांच होगी, देखा जाएगा कि कट्टर ईमानदार कितने ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो फिर इस जांच के बाद वो सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले जो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, यह वास्तव में न्यायोचित किसी भी मायने में नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।